नमस्कार आप सभी को। आज मैंने पढ़ा श्रीमद् भागवत गीता 5वें अध्याय का चौथा और 5वां श्लोक। तो चौथे श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि जो लोग ऐसा समझते हैं ना कि सांख्य योग और कर्म योग अलग अलग फल देने वाले हैं, वो लोग ना समझ हैं। क्योंकि पंडित जन, जो ज्ञानी लोग हैं, वो जानते हैं कि ये दोनों क्या हैं, सिर्फ साधन हैं और इनका साध्य एक ही है, और वो क्या है, परमात्मा की प्राप्ति। यानी जो ज्ञानी लोग हैं वो इनमें भेद नहीं करते, क्योंकि वो अच्छी तरह जानते हैं कि दोनों का, चाहे सांख्य योग हो या फिर क्या हो कर्म योग, दोनों का फल एक ही है और वो है परमात्मा की प्राप्ति। आगे 5वें श्लोक में भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि सांख्य योग हो चाहे कर्म योग हो, दोनों के द्वारा एक ही तत्व की प्राप्ति की जाती है। और जो लोग ऐसा देख पाते हैं कि भाई चाहे ज्ञान योग हो चाहे कर्म योग हो, दोनों ही हमें उस परमात्मा तत्व का ज्ञान कराने वाले हैं, उससे मिलाने वाले हैं, वही आदमी इस योग को ठीक देख पाता है, सही देख पाता है। तो सांख्य योग हो या कर्म योग हो, जब सिद्ध हो जाता है तो जो सिद्ध होते हैं उनकी स्थिति एक ही होती है। यानी दोनों की साधनाएं अलग अलग हो सकती हैं। हम ये कह सकते हैं कि दो अलग मार्ग हैं, यानी जाने का तरीका है, लेकिन डेस्टिनेशन क्या है, वो एक ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों साधन हैं, लेकिन इनका फल एक है, और फल क्या है, परमात्मा तत्व की प्राप्ति। यहाँ पर एक और बात बताई गई है। इसमें कहा गया है कि जब हमारा कोई भी साधन या तो ज्ञान योग कर्म योग सिद्ध हो जाता है, तो ये चार चीजें पूरी तरीके से मिट जाती हैं। क्या? जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच या करने का राग। यानी जीने की इच्छा कैसे? भाई देखो, हमारा जो स्वरूप है, आत्मा है, वो नित्य है, निरंतर है, अजर है, अमर है। तो उसमें जीने की इच्छा कैसी? वो तो हमेशा विद्यमान है। फिर मरने का भय, अब ये जो शरीर है ये तो हमेशा क्या है, नष्ट हो रहा है, अपने नाश की ओर जा रहा है। तो जिसको ये स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा उसको मरने का भय ही नहीं रहेगा, क्योंकि आत्मा जो स्वरूप है वो तो नित्य निरंतर है, और शरीर है वो तो नाशवान है ही, उसे तो जाना ही है, तो उसमें मरने का भय भी नहीं रहता। अब तीसरा हमारा आता है पाने का लालच। पाने का लालच हमारे जैसे लोगों को होगा। क्यों? क्योंकि हमें अभाव, हमें किसी चीज़ की कमी होगी तभी तो हमें पाने का लालच होगा ना, या पाने का हमें उस चीज़ की इच्छा होगी। लेकिन हमारा जो स्वरूप है वो तो पूरी तरीके से पूर्ण है, उसमें कोई अभाव ही नहीं है, कमी ही नहीं है, तो पाने की इच्छा नहीं होगी। और कुछ चीज़ क्योंकि अपनी है नहीं यहाँ पर, इसीलिए खोने का राग नहीं होगा या करने का उसमें राग नहीं होगा। तो यहाँ पर यही कॉन्क्लूजन निकल कर आता है कि चाहे कर्म योग हो, कर्म योग यानी जो भी हमें मिला है, संसार से मिला है, उसे संसार की ही सेवा में लगा देना, या ज्ञान योग हो तो हम कर्म योग में क्या कर रहे हैं, जो हमें मिला है उसे संसार की सेवा में लगा दे रहे हैं, और ज्ञान योग में इस शरीर से अपने स्वरूप को अलग करके देख रहे हैं। दोनों का अल्टीमेटली एम वही है कि इस संसार से अपना संबंध विच्छेद करना और मुक्त हो जाना और उस परमात्मा तत्व की प्राप्ति कर लेना। तो ये अलग अलग साधन मात्र हैं, लेकिन इनका फल एक ही है, इनका साध्य एक ही है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।